जय गुरुदेव। बेटा आज हम जो है टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट में जो है सबसे पहले हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। इसी का नाम जो है नल सेट भी है, इसी का नाम वॉइड सेट भी है। देखो एम्प्टी इसके नाम से हमें पता चल रहा है। एम्प्टी सेट क्या होता है? और सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। देखो दोबारा समझो इसको। और सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय, देखो फाई से डिनोट, इसे हम क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। ये जो साइन है इसको हम फाई कहते हैं। इससे ये डिनोटेड होता है इस सिंबल से। या इसको हम खाली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, या खाली ये ब्रैकेट लिखेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या होगा? ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि अब फाई जो है इसका एक एलिमेंट बन गया। देखो दोबारा समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर हमें जो है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट तीनों एक ही हैं, अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो खाली फाई लिखेंगे, इसके बाहर से कोई ब्रैकेट नहीं लगाया जाएगा, या फिर खाली ब्रैकेट लिखेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये नल सेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? फाई इसका एक एलिमेंट बन जाएगा, तब ये नल सेट नहीं रहेगा। नल सेट अगर हम लिखते हैं तो उसको या तो फाई लिखेंगे, फाई के बाहर से कोई ब्रैकेट नहीं होगा, या फिर इसको खाली एम्प्टी ब्रैकेट यानी ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखो, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है? एक्स सच दैट एक्स इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखो इवन और प्राइम नंबर हमारे पास एक ही होता है 2। अब इसने पूछा है कि 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट है। उसके बाद आते हैं देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। अब देखो उसी से ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। और सेट विच इज एम्प्टी, एम्प्टी भी जो होगा वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो या तो वो एम्प्टी सेट होगा, देखो एम्प्टी है मतलब हमें पता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, काउंट कर सक रहे हैं हम उसे। दूसरा, या फिर जिसके बाद डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिन ऐसे इतने एलिमेंट जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होंगे? फाइनाइट सेट होंगे। और बाकी जो होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे। दोबारा समझो, देखो ना, ये जो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। और ऐसे सारे सेट जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होंगे। और ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होंगे। और जीरो के एलिमेंट जो हमारे पास नल सेट है, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब उसे भी काउंट कर पा रहे हैं, तो नल सेट या एम्प्टी सेट भी हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर, और इक्वेशन हमें यहाँ ही दे दिया। अगर देखो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो सॉल्व किया तो 2x माइनस 1 इजिकल टू 0 आ गया। एक्स की वैल्यू निकाली 1/2। अब यहाँ पे जो x है वो क्या है? नेचुरल नंबर। और जो हमारे पास x की जो वैल्यू निकली है 1/2, ये क्या है? रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स नहीं करेगा। नॉट बिलोंग्स टू एन लिखा है, देखो मैंने पीछे हमने पढ़ा है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। तो इसका मतलब हमारे पास इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट निकला एक्स की वैल्यू 1/2, और वो भी क्या थी? रियल नंबर थी, ना कि नेचुरल नंबर। इसलिए हमारे पास कैसा सेट होगा? एम्प्टी या फाइनाइट सेट होगा। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट को एग्जांपल लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ द डे ऑफ वीक। हमें पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, काउंट कर सकते हैं हम उनको, इसलिए ये भी हमारे पास कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं। देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ए प्राइम कह रहा है। देखो प्राइम कह रहा है, और प्राइम नंबर, अब इसने कोई लिमिट नहीं दी है, इससे छोटे इससे कम प्राइम नंबर। अगर तुम आगे इसको सीरीज बनाते जाओगे तो क्या होगा? 2 3 5 7 आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। कोई ये हमारे पास कैसा सेट बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हमारे पास काउंटेबल सेट क्या है? नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो देखो फाइनाइट सेट वो सेट होंगे जिसके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट भी हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। और ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट में देखो, एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, और उसे या तो खाली फाई से शो करेंगे, और या फिर खाली ये ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम देखो
इसमें एक चीज़ और देखो, जो हमारे पास जो इनफाइनाइट सेट होंगे उसको हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जैसे हमारे पास ये है एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ डे ऑफ वीक। हमारे पास 7 दिन है तो हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब लेकिन अगर हमारे पास ये बोलता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। कैसे लिखना पड़ेगा हमें? 1 1 3 5 7 फिर 11 फिर 13 ऐसे आगे डॉट 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 करना पड़ेगा, सो ऑन। यानी कि हम इसको सेट में जो है एक प्रॉपर तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए जो है वो इसका एक बेस्ट मेथड नहीं होगा लिखने का। लेकिन अगर हमसे कहता है नॉर्मली लिखो तो हम उसे डॉट डॉट में लिखेंगे, लेकिन उसका प्रॉपर मेथड नहीं होगा। अगर उसे प्रॉपर मेथड में लिखना है तो वो क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म यही वाला होगा। इसका मतलब जो इनफाइनाइट सेट होंगे उसको हम जो है किसमें? रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आता है देखो इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट क्या होते हैं हमारे पास? इक्वल सेट में अगर हम आते हैं तो इक्वल सेट ऐसे दो सेट जिसमें क्या हो? इक्वल, ऐसे दो सेट जिसमें क्या हो? सेम एलिमेंट हो। आ रहा है समझ में? सेम एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अदरवाइज कि वो कैसा सेट होगा? अनइक्वल सेट होगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। देखो अब देखो ये एग्जांपल है, इसमें सेट हमने ए ले लिया 1 2 3, यहाँ हमने ले लिया 2 1 3। देखो दोनों के एलिमेंट सेम है लेकिन आगे पीछे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इक्वल सेट होगा। अब दूसरा सेट लेते हैं 1 2 3, यहाँ ले लिया देखो 1 1 2 2 3। देखो इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, दोनों के एलिमेंट सेम है। हमने यहाँ कहा है, बात करी है नंबर ऑफ एलिमेंट की, नहीं करी है किसकी करी है? सेम एलिमेंट की करी है। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं गिनना है हमने, सेम एलिमेंट देखना है। यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, इसका मतलब ये दोनों सेट भी क्या है? इक्वल है। हम देखेंगे कि दोनों के एलिमेंट सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो इक्वल सेट है, सेम नहीं है तो इक्वल सेट नहीं है। हम ये नहीं देखेंगे कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पे बात नहीं करनी है, खाली एलिमेंट पे बात करनी है। अब देखो जहाँ ये लेते हैं 1 2 3, यहाँ हमारे पास क्या है? 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 4 4 आ गया। देखो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं होंगे। अब आते हैं देखो इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट की बात होगी, यहाँ पर सेम एलिमेंट की बात नहीं होगी। इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि दोनों के पास क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जैसे हम यहाँ पर देते एग्जांपल लेते हैं, देखो एक हमने ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3। तो ये क्या है हमारे पास? ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 आ रहा है, इसलिए इक्वल है। और इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट भी है। अब ये वाले में देखते हैं, देखो ये ले लिया हमने 1 2 3 और ये ले लिया 4 5 6 है। अब ये क्या है? ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, यहाँ 4 5 6, यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, दोनों के एलिमेंट अलग अलग हो गए, तो ये इक्वल सेट नहीं होंगे। अब ये लेते हैं, देखो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है। ये इक्वल क्या है? सेट है ये, क्योंकि दोनों में 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 3, और यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए, तो ये क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे लेकिन इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। अब आती है किसकी? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट देखो, अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, जिसके पास केवल एक एलिमेंट होगा उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। एग्जांपल देखो, एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। तो देखो हमारे पास इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, वो होता है 2। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट है। अब आती है देखो ऑर्डर ऑफ सेट की बात। देखो ऑर्डर ऑफ सेट केवल फाइनाइट सेट के लिए होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। यानी कि किसी फाइनाइट सेट में जितने हमारे पास एलिमेंट होंगे वही क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा। जैसे देखो पहला वाला 1 2 3 3 एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3। इसमें देखो 5 कैसा हो गया? एम्प्टी, यानी कि कोई इसमें जो है एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका ऑर्डर 0। अब देखो ये हमने 5 यहाँ पर 5 ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट गिना जाएगा इसका। इसका मतलब इसका हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो देखो बेटा ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। बाकी देख कल करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका करते हैं।